RFR मेथड। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। RFR मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। एक्चुअली जो हमारी लर्निंग होती है जब हम प्री देते हैं, तो प्री के बारे में आपको सबको पता है कि प्रीलिम्स जो होता है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है वो हमें ये होता है कि प्रीलिम्स में मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिविटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी, राइट, ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी जो होती है वहां पर हमें, मैंने आपको बताया था प्रीलिम्स में अगर हमें क्रैक करना है कोई एग्जाम, तो हमें रीजनिंग, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन बेसिकली रीजनिंग का मतलब होता है ढेर सारे फैक्ट से एक तथ्य तक पहुंचना। अब इस बात को समझते जाना और लिख लोगे तो आपके बहुत काम आएगा। यानी ढेर सारे फैक्ट्स हैं आपके पास, ढेर सारे आपके पास तथ्य दिए हुए हैं और इन सभी को कंबाइन करना है। यू हैव टू कंबाइन इट, और कंबाइन करके एक रिजल्ट निकालना है। यह होती है रीजनिंग की पावर। तो आपको क्या करना है, एक रिजल्ट निकालना है, एक परिणाम निकालना है कि भाई ये है, ये है, ये है और ये है। अब इसको करके आप किस तरह से आउटपुट अपना दे सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा हम बात करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्ट हमें निकालना बहुत जरूरी है, रिजल्ट। तो अब आपको एक फैक्ट नहीं काम करना है, क्योंकि आपको यह लगता होगा कि जैसे आपको आदत पड़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे होते हैं, एक फैक्ट दिया हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा है, इसके 4 आंसर दिए, उसमें से एक आंसर सही है। लेकिन यूपीएससी इसके थोड़ा गेम खेल जाता है, जरा ध्यान से समझना इसको। तो यूपीएससी क्या करता है कि आपको ढेर सारे उसके लिए इंफॉर्मेशन देता है और कहता है कि इसकी रीजनिंग करो और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, यानी जो सबसे ज्यादा सही है, वो आंसर हमारे सामने प्रस्तुत कर दो, राइट। यानी वो कह रहा है कि एक से ज्यादा भी सही है, लेकिन रीजनिंग जब आप करोगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करता है। इसीलिए यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है, आज की डेट में स्टेट पीसीएस भी जो है वो बहुत ज्यादा टफ होता चला जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट, हम इस पे बात करें। हम रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, हम जो है कि कैसे आउटपुट आता है। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर एक साथ कई फैक्ट को जो है वो क्या करना पड़ता है, मर्ज करना पड़ता है। और आपको जानते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था इंटरलिंकिंग करनी पड़ती है, इंटरलिंकिंग करनी पड़ती है। तो इंटरलिंकिंग जब हम करते हैं इसमें, तो हमारे सामने कई जो है वो रिजल्ट्स निकलकर सामने आते हैं। अब जरा इसको ध्यान से देखें। लेट्स स्टार्ट। अब जब हम इसकी बात करेंगे तो जरा देखते हैं हम लोग इसमें क्या चीज होगी। तो अब यहां अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम इसको कैसे हटाएंगे। इसको जब हम हटाएंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें अगर आज की डेट में प्रीलिम्स का रिजल्ट तुम देखो तो प्रीलिम्स में 98.6% जो है वो क्या हो रहा है, रिजेक्शन रेशियो है, बहुत बड़ा है, रिजेक्शन आ रहा है। मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूं कि 2023, 2022 और 2023 का प्री बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहा। इन्होंने कई मेथड्स हटा दिए, ठीक है। तो अगर ये मेथड की अगर हम बात करें, इन्होंने सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड ही खत्म कर दिया। आपको समझना पड़ेगा, अगर आप लोग भी प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे जो है हमें अपना आउटपुट निकालना है, आउटपुट निकालना है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि हमारा जो पढ़ने का तरीका होता है कन्वेंशनल, वो एक के बाद एक, एक के बाद एक और एक के बाद एक निकलता रहता है। कि हमें लगता है कि हम फैक्ट्स पढ़ते चले जा रहे हैं, हम बुक पढ़ते हैं, हम जैसे होता है कि लेक्चर खत्म होगा, ज्यादातर बच्चे क्लास में आते तो पूछते हैं सिलेबस कब खत्म हो जाएगा सर, सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा, हिस्ट्री कब तक खत्म हो जाएगी, पॉलिटी कब तक हो जाएगी। तो हम क्या होता है, पेजेस, जैसे आज हम पेज नंबर 1 पे हैं, हमें 300 पेजेस पढ़ने हैं, तो हम इस तरह से अपने टारगेट बनाते चले जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, फैक्ट्स को जो है बैक एंड फोर्थ जो है वो हमें मैनेज करना होता है। बड़े ध्यान से समझना इसको।
फैक्ट्स को बैक एंड फोर्थ मैनेज करना होता है, यानी फैक्ट्स जब फैलते हैं तो हमें उसको समेटना भी पड़ता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा सेगमेंट होता है। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्रीलिम्स को कैसे जस्टिफाई करना है, प्रीलिम्स को कैसे निकालना है, और प्रीलिम्स के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ने जा रही है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि यहां जो हम पढ़ते हैं, तो जिसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड होता है वो होता है आरएफआर मेथड। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। चाहे आपको कभी भी कोई भी एग्जाम देना हो, आरएफआर मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। लेट्स स्टार्ट, इसको हम शुरू करते हैं। तो आरएफआर मेथड जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो आरएफआर मेथड की अगर हम बात करें तो आरएफआर, इसको पढ़ने और पढ़ाने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है। आर फॉर रिवर्स स्टडीज, रिवर्स स्टडीज ये आप लोग की आदत नहीं होगी, राइट। फॉरवर्ड स्टडीज और अगेन रिवर्स, ये इसको मैं सक्सेस फॉर्मूला कहता हूं। अगर आपको निकालना है तो ये सक्सेस फॉर्मूला है। दिस इज अ सक्सेस फॉर्मूला फॉर यूपीएससी। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है यूपीएससी लेवल का, यूपीपीसीएस लेवल का, बीपीएससी का, सो आरएफआर इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड की मैं बात कर रहा हूं, राइट, बेस्ट मेथड की बात कर रहा हूं। रिवर्स, फॉरवर्ड, रिवर्स। अब हमें ये आदत नहीं है। जो मैं बात करने जा रहा हूं, आप सभी बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं उनकी जिंदगी बदल जाएगी आज से, जो लोग इस मेथड के बारे में नहीं जानते। रिवर्स, फॉरवर्ड, रिवर्स, राइट। अब हमें पढ़ने की कैसे आदत है जरा मुझे बताइएगा। अगर हाँ इसी तरह से अगर पढ़ाया जाए तो मुझे कमेंट करिए कि सर हाँ हमें इसी तरह से पढ़ाया गया है जो पहले बात करने आए हैं, ठीक है। तो हमें कैसे पढ़ाया जाता है? हमें पढ़ाया जाता है कि पहले आप एक काम करिए, पहले आप बुक पढ़िए। ऐसे तो होता है, किसी भी आप कॉलेज में गए होंगे, स्कूल में गए होंगे, या सिलेबस में भी आप गए होंगे, तो सबसे पहले आपको ये होता है कि टीचर ने आज बताया लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 है, लेक्चर 3 है, लेक्चर 4। यस या नो? मुझे सब लोग कमेंट करके बताइए यस या नो, इसी तरह से होता है या नहीं? सब लोग राइट, ऐसे ही होता है और हमें ऐसे ही बचपन से पढ़ाया गया है। यस, सभी लोग मैसेज कर रहे हैं। ललिता ने मैसेज किया, दीपाली ने, शाबाश, ओजांकियन, अमोलिका ने भी किया, वंडरफुल। अब करना क्या होगा, इसके बाद हम लास्ट में, हमारा पढ़ने में बहुत टाइम निकल जाता है, हम पढ़ते हैं, हमें उसके बारे में एक नॉलेज मिल जाती है, लेकिन ये पढ़ाई हमारी जो होती है वो कहां होती है? सब लोग मुझे बताना। एकेडमिक्स में होती है, स्कूल में और कॉलेजेस में होती है। स्कूल और कॉलेज में होती है, जहां एक सेट सिलेबस होता है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो मुझे बताना। आरएफआर क्या है? रिवर्स, फॉरवर्ड, रिवर्स। ये एक बहुत वैज्ञानिक तरीका है, मैंने अपने एनएलपी के बेसिस पे इसको डेवलप किया हुआ है, और ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। मेरे कई स्टूडेंट ने इसमें बहुत जबरदस्त रिजल्ट निकाला है। तो अभी इसमें क्या होगा कि वो एकेडमिक्स का काम करेगा। लेकिन क्या यूपीएससी एकेडमिक्स है? आप मुझे बताएं, क्या यूपीएससी का एग्जाम या स्टेट पीसीएस का एग्जाम एकेडमिक्स का एग्जाम है? नहीं, ये किस चीज का एग्जाम है? ये कंपटीशन है, और ये एशिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, ये हार्डेस्ट कंपटीशन है। ये जिसे कहते हैं ना डाई हार्ड, लोगों की जिंदगी इसमें लगी होती है, लोग अपना सब कुछ झोंक देते हैं, तब तक झोंकते हैं जब तक उनकी उम्र पूरी ना हो जाए। ये इसीलिए